नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि बाइक में जो चार्जिंग सर्किट होता है, बाइक का जनरली 4 सर्किट होता है। एक चार्जिंग सर्किट होता, दूसरा लाइटिंग सर्किट होता, तीसरा स्टार्टिंग सर्किट होता और चौथा चार्जिंग, लाइटिंग, स्टार्टिंग और सेल्फ। 4 सर्किट, सेल्फ सर्किट, लाइटिंग सर्किट, स्टार्टिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट, सेल्फ सर्किट और स्टार्टिंग सर्किट। तो अभी हम लोग चार्जिंग सर्किट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चार्जिंग सर्किट मीन्स कहने का मतलब गाड़ी में जो बैटरी लगा हुआ होता है वो गाड़ी का बैटरी चार्ज कैसे होता है। ठीक है, तो गाड़ी का बैटरी चार्ज कैसे होता है इसके बारे में बता रहे हैं। तो आइए बताते हैं। चार्जिंग सर्किट के लिए गाड़ी में एक चार्जिंग करने के लिए मैग्नेट असेंबली लगा हुआ है। मैग्नेट असेंबली कहने का मतलब मैग्नेट एक चुंबक का पदार्थ होता है, मैग्नेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद मैग्नेट असेंबली के पास एक आर्मेचर प्लेट लगा हुआ होता है। आर्मेचर प्लेट में चार्जिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और लाइटिंग पॉइंट तीनों का कॉम्बिनेशन एक पूरा आर्मेचर प्लेट बनता है। उसके साइड में या ऊपर में सीकेटी सेंसर, जिसको पिकअप कॉइल भी बोलते हैं, वो लगा हुआ है। यानी सीकेटी सेंसर, चार्जिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल और लाइटिंग कॉइल और मैग्नेट, ये सब मिलके मैग्नेट असेंबली बनता है। ठीक है, उसके बाद इस मैग्नेट असेंबली से जो करंट निकलता है वो एसी करंट होता है। वो एसी करंट मैग्नेट असेंबली से निकल के वो डायरेक्ट आरआर यूनिट, रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट के पास जाता है। रेगुलेटर यूनिट को इनपुट करंट जो मिलता है वो एसी करंट मिलता है। वो उसका वोल्टेज 40 से लेकर 70 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटर से जनरली 2-3 काम होते हैं। पहला रेगुलेटर का काम है जो मैग्नेट से आने वाली गाड़ी के इंजन आर्मेचर प्लेट से आने वाली करंट, जो एसी करंट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करके गाड़ी के बैटरी को चार्ज करना, पहला काम। दूसरा काम होता है गाड़ी में जो हेडलाइट बल्ब लगा हुआ होता है उसको कंट्रोल करना, यानी कि रेगुलेटर से हेडलाइट बल्ब के लिए मैल नहीं जाता। तीसरा काम एसी से डीसी में कन्वर्ट करना, एसी लाइन आता है उसको डीसी में कन्वर्ट करके सर्किट में आगे सप्लाई करता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि बैटरी चार्ज कैसे होता है। तो जो आर्मेचर मैग्नेट असेंबली से एसी करंट आता है, रेगुलेटर इनपुट लेता है, उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके ये फ्यूज के रास्ते बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में भेज देता है। ठीक है, और बैटरी के नेगेटिव जो है बड़ी अर्थ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब गाड़ी का जब हम की सेल्फ मारेंगे, गाड़ी स्टार्ट होता है तो गाड़ी का क्रैंक मूवता है, घूर्णन गति में वो घूमता है। तो मैग्नेट जब घूमेगा किसी भी कॉपर के वायर पे, या तो आप मैग्नेट को घुमाइए या कॉपर के वायर को घुमाइए, तो वहाँ पे एक करंट जनरेट होता है। तो वहाँ पे जो करंट जनरेट होता है वो एसी करंट होता है। वो एसी करंट आर यूनिट में डीसी में कन्वर्ट होकर के वो फ्यूज के रास्ते बैटरी के पास चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी को ये चार्जिंग एसी से डीसी में कन्वर्ट करके इसको चार्जिंग उपलब्ध करवाता है, फिर बैटरी हमारा चार्ज होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हुआ। इसका अभी स्प्लेंडर प्लस BS6 का वायरिंग रखा हुआ, उस पर प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे कैसे ये जाता है मल्टीमीटर से चेक करके। चलिए उस पर बताते हैं। ये स्प्लेंडर प्लस BS6 का वायरिंग है, हम लोग इसको सेट किए हुए हैं साइन बोर्ड पे बताने के लिए। तो ये इसका आर्मेचर प्लेट का जो बताए थे वो एसी करंट आगे भेजते हैं, ये उसका टुकड़ा है। ये एसी करंट आर्मेचर के पास जो करंट जाता है इस वायर से जाता है। आर्मेचर प्लेट में सीकेटी सेंसर का ये वायर है, न्यूट्रल स्विच का ये वायर है और ये आपका आर्मेचर कॉइल यानी लाइटिंग कॉइल, उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल और चार्जिंग कॉइल, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता वो एक तार में करंट भेजता। वो ये व्हाइट कलर का था, ये व्हाइट कलर का था। हम आपको बताए थे कि आपको यहाँ से डायरेक्ट आर यूनिट रेगुलेटर के पास जाता है। देखिए ये रेगुलेटर आर यूनिट का कपलर है, ये यहाँ से व्हाइट कलर हो रहा है, यहाँ डायरेक्ट एसी करंट यहाँ से यहाँ जाता है। तो अभी हम मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाता है कि नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कंटिन्यूटी साउंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक जाता है, उसके बाद यहाँ से ये बैटरी चार्जिंग के लिए, लाइटिंग के लिए आगे सप्लाई करता है। तो अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताते हैं। ये रहा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिए। प्रकाश इधर आओ।
मल्टीमीटर पकड़ो। अब मल्टीमीटर को ऐसे सटाएंगे तो ये साउंड करेगा, ये साउंड कर रहा। मल्टीमीटर मेरा बीप मोड पे सेट हो चुका है। अब हम बताएं कि ये इसका वाइट कलर का तार है, ये यहाँ से एसी करंट रेगुलेटर को भेजता है, यहाँ इस पे लगाएंगे ये बीप साउंड करेगा, साउंड कर रहा, साउंड कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो एसी करंट निकलता है, यहाँ से जो एसी करंट निकलता है वो रेगुलेटर आरआर यूनिट के पास सीधा जाता है। यहाँ से रेगुलेटर एसी से डीसी में कन्वर्ट करके ये जो पीला कलर का वायर है, हीरो होंडा के गाड़ी में पीला कलर का वायर है, यहाँ से डायरेक्ट हेडलाइट के लिए ये मेन लाइन चला जाता है। और बैटरी चार्जिंग के लिए रेड पे ब्लैक कलर का जो वायर है, यहाँ पे ये रेड पे ब्लैक कलर का ये वायर है, ये फ्यूज के रास्ते यहाँ से देखिए ये बैटरी चार्जिंग के लिए चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करके इधर चार्जिंग के लिए भेज देता, उधर लाइटिंग के लिए भेज देता।